अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 10वें अध्याय विभूति योग को समझें, जानें और उसके मर्म को हृदय में स्थान देकर विश्वरूप परमात्मा को किस तरह और कैसे विश्वरूप परमात्मा के अवतार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया, ये हम क्रमशः जान रहे हैं। और अब आइए आगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा, यह जाने मुझे सेवे भाव से दृढ़ बुद्धि के, चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें, संतोष से सदा मेरे गावे गुण रमा करे। ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे मुझ में मिले। वो बुद्धि योग देता हूँ किसे? चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध जो करे वे करे, संतोष से सदा मेरे गावे गुण रमा करे। ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए वो बुद्धि योग देता हूँ। वो बुद्धि योग कौन सा? जिससे मुझ में मिले, जिससे मुझ में मिला जाता है वो बोध मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। और फिर उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ ब्रह्म दूर में। उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के फिर मैं विश्वरूप परमात्मा उनके बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से तेजस्वी ज्ञान ज्योति देता हूँ जिससे वो इस विश्वरूप को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और प्रायोगिक पद्धति से जान लेने से फिर उनके शंका और संशय भ्रम का निरसन हो जाता है, समाप्त हो जाती है सारी शंकाएं। और फिर तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ ब्रह्म दूर में। ईश्वर साकार ही होगा, निराकार नहीं। ईश्वर निराकार होगा, साकार नहीं। ईश्वर ऐसा होगा, ईश्वर विश्व में है, ईश्वर विश्व के बाहर है, ईश्वर अंदर है, ईश्वर बाहर है। इस प्रकार के जो संशय भ्रम है तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ ब्रह्म दूर में। अब अर्जुन कहता है, अर्जुन कहता है परब्रह्म परम धाम अत्यंत शुचि आप हैं, आदि देव अज स्थाई दिव्य पुरुष आप व्यापक। अर्जुन कहता है परब्रह्म परम धाम अत्यंत शुचि आप है, आदि देव अज स्थाई दिव्य पुरुष व्यापक। उसे यानी ये तो प्रकाश हो रहा है कि विश्वरूप परमात्मा अज है, व्यापक है, स्थाई है। और वो कहता है यह सर्व ऋषि तुमको और देवर्षि नारद असीत देवल व्यास कहे जो तुमने कहा। जो आपने कहा कि मैं भरता हूँ, साक्षी हूँ, नित्य हूँ, अजन्मा हूँ, पुराना हूँ, व्यापक हूँ, यह सब देवर्षि नारद असीत देवल व्यास ये सब यही कहते हैं। जो आपने कहा वही कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वात्मा है और स्थाई है, अजन्मा है, नित्य है। ये सब वो कहते हैं और वो मैंने सुना भी है। मैंने सब सत ही माना कृष्ण जो आपने कहा वो मैंने सत माना। और भगवान देव दैत्यों को नहीं दर्शन आपके। भगवान देव और दैत्यों को आपके दर्शन नहीं है, तभी तो ये विकारों में फंसे हुए हैं। अगर आपके दर्शन होते तो ये विकारों में कैसे रहते? तो वो कहता है भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, इन सारी चराचर सृष्टि के विधाता, हे भूतेश, देव देवों के भी देव, जगत पते, इस जगत के पति हो आप।
आप नियंत्रक हो, आप पालन पोषण करने वाले हो, आप धाता हो। तुम ही निज को आप जानते हो जनार्दन, आप ही अपने आप को जानते हैं जनार्दन, दूसरा कोई आपको नहीं जान पाया। जिन विभूतियों से ये व्यापा है विश्व आपने, कहो वो मुझको सारी विभूति दिव्य आपकी। आप जिन विभूतियों से व्यापक है, जिन विभूतियों से ये व्यापा है विश्व जिन विभूतियों से आपने व्यापा है, वो दिव्य विभूति मुझे कहिए, मुझे बताइए। और तुमको चाहने वाला जानूं किस विधि कृष्ण में, किस किस भाव में कैसे आपका ध्यान मैं करूं। अगर मैं आपका ध्यान करना चाहूं तो तुमको किस विधि में जान सकता हूं कृष्ण, किस किस भाव में लाके, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। खोल के वो आत्मयोग और विभूति जनार्दन, वो आत्मयोग खोलकर बताइए, विभूति योग बताइए मुझे हे जनार्दन। फिर कहो प्यासा हूँ मैं अमृता विज्ञान अमृत पान का, फिर से कहिए मैं प्यासा हूँ विज्ञान अमृत पान का, और मुझे आत्मयोग और विभूति योग खोल के बताइए जनार्दन। ऐसी वो उनसे प्रार्थना कर रहा है। भगवान कहते हैं, कहता हूँ सुनो मेरी श्रेष्ठ विभूति वो, कहता हूँ सुनो मेरी श्रेष्ठ दिव्य विभूति ये, क्योंकि मेरे कुल गुरु श्रेष्ठ अंत विस्तार का नहीं। अरे मेरे विस्तार का आदि भी नहीं है तो अंत भी नहीं है। मैं कहाँ तक हूँ ये कौन जानेगा, कितना है। मैं अनंत हूँ, अखंड हूँ, व्यापक हूँ। इसलिए कहता हूँ सुनो मेरी श्रेष्ठ दिव्य, मैं अपनी श्रेष्ठ विभूति दिव्य विभूतियाँ बताता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु श्रेष्ठ अंत विस्तार का नहीं, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, मैं अनादि हूँ। और अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहमादिश्च मध्यंच भूतानामंत एवच। हे गुणाकेश, मैं आत्मा भूतों में सबहु रमा, मैं ही हूँ सब भूतों के आदि मध्यांत काल में। हे गुणाकेश, गुणाकेश क्यों कहते हैं अर्जुन को? गुणा का कहते हैं नींद को, जो नींद पर नियंत्रण कर लेता है, जो जितनी चाहे तब नींद ले सकता है और जब चाहे तब जागृत हो सकता है, उसे कहते हैं नींद पर नियंत्रण करने वाला। और ये अर्जुन इस स्वभाव का था, वो उसकी जो नींद थी वो चकार थी, जागृत थी, और वो तुरंत उठकर बैठ सकता था और जब मर्जी हो उसे नींद भी प्राप्त हो कर सकता था। इसलिए उसे गुणाकेश कहा है। हे गुणाकेश, मैं आत्मा भूतों में सब हूँ रमा, मैं सब भूतों में आत्मा रमा हुआ हूँ, और मैं ही हूँ सब भूतों के आदि मध्यांत काल में। मैं ही सब भूतों के अर्थात जीव सृष्टि के आदि में भी हूँ, मध्यांत में भी हूँ और अंत में भी हूँ ही, यानी मेरे बगैर कुछ है ही नहीं यहाँ। आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतिर्मय अंशुमान रवि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमय हूँ, मरुतों में मरीचि में। यहाँ से वो अपने विभूतियों का विस्तार क्रमशः अर्जुन को बता रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को जान लेने पर इसको ये कल्पना आ सकेगी कि ये विश्वरूप परमात्मा कितना विशाल और अखंड है। जैसे बड़ी चीज़ें जब तक हम देख नहीं लेते तब तक उससे बड़ी चीज़ों के विषय में अनुमान नहीं कर पाते। जैसे जो छोटा पर्वत, यानी जिसे छोटी सी अगर पहाड़ी अगर वो नहीं देख लेता तो हिमालय की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब यहाँ से विभूतियों का वर्णन शुरू हो गया है। हम भी अर्जुन की तरह अपने मन, चित्त और बुद्धि को एकाग्र करके विभूति योग का रसपान करेंगे, जिससे हमें विभूतियों का भी पता चलेगा और विभूति योग के माध्यम से हम उस विश्वरूप परमात्मा के
विराट स्वरूप को जानने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए मिलते हैं अगले अंक में। हम विभूति योग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का रसपान कर रहे हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।